अगर तीसरी बार बनी मोदी की सरकार तो क्या होगा? तुरंत क्या क्या फैसले ले सकती है सरकार? किन बड़े फैसलों का है देश को इंतजार? हम बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिए समाचार मित्र के साथ। 2019 में केंद्र में दूसरी बार सत्ता में वापस आने के बाद मोदी सरकार ने संसद के पहले सत्र में ट्रिपल तलाक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव के केवल आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है और 4 जून को 7 चरणों में हुए चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव नतीजे भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों और इंटरव्यू में सत्ता में वापसी का दावा करते हुए मोदी के तीसरी पाली वाली सरकार के एजेंडे को साफ कर रही हैं। ऐसे में अगर केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनती है तो उसके एजेंडे में क्या होगा, अब ये चर्चा का केंद्र बन गया है। क्या मोदी सरकार सत्ता में वापसी करने के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की तरह संसद के पहले सत्र में कोई बड़ा फैसला कर सकती है? ये भी चर्चा का केंद्र है। आइए समझते हैं कि ऐसे 3 वो क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार सत्ता में वापसी करने पर बड़ा फैसला कर सकती है। सबसे पहले, समान नागरिक संहिता हो सकता है लागू। सत्ता में वापसी करने पर नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश में समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि भाजपा के सत्ता में आने पर 5 साल के अंदर पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लेकर काफी चर्चा थी। इसे लेकर भाजपा सांसद प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए थे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सही कदम उठाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में अगर मोदी सरकार की सत्ता में वापसी होती है तो समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में एक सदस्य परिवार के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। दूसरा सबसे चर्चित मामला एक राष्ट्र एक चुनाव का होगा। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को भी लागू करेगी, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में अब संभावना है कि अगर मोदी सरकार सत्ता में वापसी आती है तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संसद में विधेयक ला सकती है। एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विधेयक संभव है। सत्ता में वापसी करने पर मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आगे बढ़ सकती है। जनसंख्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने सरकार के रुख को कई बार साफ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से
15 अगस्त 2019 के दिए अपने भाषण में देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा कर सकता है। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। प्रधानमंत्री ने आबादी नियंत्रण के लिए छोटे परिवार पर जोर दिया था। ऐसे में अगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून अमली जामा पहनते हुए नजर आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर संघ भी मोदी सरकार के साथ है। मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाकर संघ के एक और एजेंडे को पूरा कर सकती है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण नीति सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। संघ में 2 नंबर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने लोकसभा चुनाव से पहले देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है, इसलिए इस विषय पर समग्रता से व एकात्मता से विचार करने सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की नौबत आई है। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। देश में बीजेपी की सरकार बनी तो ये तीनों मुद्दे काफी चर्चाओं में रहेंगे और मोदी सरकार जल्द से जल्द इस विषयों पर कड़े कानून भी पास कर सकती है। समाचार मित्र के लिए संपादक निमिष कुमार राठौर की रिपोर्ट। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।